चलो आगे करते हैं स्टार्ट। अब जैसे मैंने बताया कि ये फाइल ऑप्शन में है, जब क्लिक करते हो तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इन्फो आ रहा है। तो ठीक है, तो इन्फो से पहले हम ये करते हैं कि जो आपका फाइल है मैं इसको कैसे सेव करूँगा। तो सेव करने के लिए डायरेक्टली आप फाइल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिया हो गया है। तो इस पर क्लिक करोगे तो ये पूछेगा कि आपके फाइल कहाँ पे, आपको कहाँ पे सेव करने हैं। तो यहाँ पाथ दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके अपना आप नाम दे सकते हो। नहीं तो कंट्रोल एस से फाइल सेव करोगे तो ये पूछेगा कहाँ पे सेव करना है। तो मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया है। डेस्कटॉप पे क्लिक करो, किस नाम से करना है, मैंने दे दिया नाम बेसिक एक्सेल और एंटर पे क्लिक करो तो डायरेक्ट आपका फाइल सेव हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था क्लास में, फर्स्ट क्लास में, कि जो आपका ये टाइटल बार है जहाँ पे पहले बुक 1 लिखा हुआ था, अब यहाँ पे इसका नाम आ गया बेसिक एक्सेल। तो इसलिए अब इसका जो टाइटल है आपने चेंज किया है। अब इस वर्कबुक का जो नाम हो गया आपका बेसिक एक्सेल हो गया है। ठीक है, तो मैंने कंट्रोल एस से इस फाइल को सेव किया। ठीक है, अब इसको मैं क्लोज करूंगा फाइल को। तो देखो डेस्कटॉप पे जब जाओगे तो यहाँ पे बेसिक एक्सेल के नाम से एक फाइल बना हुआ है एक्सेल का। अब इस पे क्लिक करोगे, डबल क्लिक, तो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि एक्सटेंशन नेम क्या होता है एक्सेल का। अब किसी ने आपसे पूछ दिया कि एक्सटेंशन नेम ऑफ एक्सेल। तो जो एक्सटेंशन नेम होता है, मतलब हर फाइल का कुछ ना कुछ नाम होता है जो डिफॉल्ट होते हैं। तो इसका जो एक्सटेंशन नेम है डॉट एक्स एल एस एक्स है। ठीक है, तो ध्यान रखना, यदि कोई पूछता है तो आप बता सकते हो। तो अब मैं चाहता हूं कि इसमें ना कंप्लीट पासवर्ड मुझे लगाना है। पासवर्ड का तरीका बहुत सा डिफरेंट दिया हुआ है। एक होता है कंप्लीट पासवर्ड, एक होता है पार्टली पासवर्ड, एक होता है रेंज पासवर्ड, एक होता है सीड पासवर्ड। तो सबसे पहले मैं लगाता हूं कंप्लीट पासवर्ड, कि आप कंप्लीट पासवर्ड कैसे यूज करो। जैसे मैंने अभी डेस्कटॉप पे इस फाइल को सेव किया, और जब मैं चाहता हूं कि जब भी क्लिक करूं इस फाइल को तो ओपन होने से पहले मेरे से पासवर्ड पूछे ये, तो मैं पासवर्ड एंटर करूंगा तब ये फाइल ओपन होगा आपका। तो सबसे पहले चलो फाइल टैब के अंदर, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इन्फो। इन्फो के बाद जाओगे प्रोटेक्ट वर्कबुक, यहाँ पे क्लिक करोगे। नीचे आ रहा है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, इस पे क्लिक करने के बाद फिर आपसे ये पासवर्ड पूछेगा। तो मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ 123 एंटर। फिर कह रहा है कि री एंटर पासवर्ड 123 एंटर। ठीक है, अब उसके बाद इस फाइल को सेव कर दो कंट्रोल एस से। और जब मैं इस फाइल को क्लोज करता हूं, क्लोज कर दो। अब जब भी आप इस वर्कबुक को, इस एक्सेल की फाइल को जो ओपन करोगे, जो एक डेस्कटॉप पे है, डबल क्लिक करो। अब आपसे ओपन होने से पहले ये पासवर्ड पूछ रहे हैं, तो पासवर्ड क्या था, 123 एंटर। तो आपका डायरेक्ट एक्सेल ओपन हो गया है पासवर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ काम कर लेता हूं। जैसे मैंने कुछ नंबर्स यहाँ पे टाइप करना है, मैंने नंबर टाइप कर लिया यहाँ पे। अब जो भी काम आपने किए हैं, इस काम को भी इसमें सेव करना है, तो कंट्रोल एस प्रेस करो तो ये ऑलरेडी सेव हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप किसी फाइल पे फर्स्ट टाइम काम करोगे तो सबसे पहले उस फाइल का नाम देना है, और उस फाइल को कहाँ पे सेव करना है, उसका पाथ क्या होगा, तो सेम कंट्रोल एस से ही होगा, उसको भी हम सेव बोलते हैं। उसके बाद उस फाइल के अंदर, उस सीट के अंदर जो भी काम करना है, उस काम को भी सेव करना है, तो कंट्रोल ऐसे ही प्रेस करोगे या उसको सेव ही करोगे। अब मैं इसको क्लोज करता हूं। ठीक है, अब यदि मैं इसको ओपन करूंगा, डबल क्लिक करो, तो पासवर्ड क्या था, 123। ठीक है, अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो सेम ऑप्शन है, फाइल में जाओगे, इन्फो, प्रोटेक्ट वर्कबुक, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। अब ये जो पासवर्ड लगा हुआ है 123, मैं इसको डिलीट कर देता हूं और इसका पासवर्ड रखता हूं 1234। फिर एंटर मारो, फिर री एंटर पासवर्ड 1234 एंटर। ठीक है, उसके बाद फाइल को सेव करो और क्लोज करो। अब जब भी इस फाइल को ओपन करोगे, अब आपका पासवर्ड चेंज हो गया, तो पासवर्ड क्या है आपका, 1234 एंटर। तो आपकी फाइल ओपन हो गई। ठीक है, पासवर्ड हटाना है या डिलीट करना है पासवर्ड, तो सेम ऑप्शन है, इन्फो, प्रोटेक्ट वर्कबुक, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, एंड इस पासवर्ड को डिलीट करो और ओके करो। उसके बाद फाइल को सेव कर दो एंड क्लोज कर दो। फिर ओपन करो,
देखो अब विदाउट पासवर्ड आपकी फाइल ओपन हो गई है, ठीक है। चलो अब उसके अंदर भी और भी ऑप्शन दिया हुआ है। प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाओ, नीचे दिया हुआ है प्रोटेक्ट करंट सीट। इसका मतलब क्या है, आपने अभी पूरा कंप्लीट पासवर्ड लगाया, एक फाइल में पासवर्ड लगाया, अब आप चाहते हो कि हर सीट का अलग अलग पासवर्ड चाहिए मुझे। जैसे मैं सीट 1 में काम कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मान लो कि मैंने एक थोड़ा सा फाइल बना लिया है यहाँ पे। अभी मुझे 2 मिनट के लिए बाहर जाना है, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें इस सीट के अंदर कोई काम नहीं कर पाए, से केवल इस सीट के अंदर, सीट 1 में। तो प्रोटेक्ट करंट सीट का मतलब क्या हुआ, जिस सीट पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, जो करंट सीट आपका है, उस सीट में पासवर्ड लगाना है। तो फाइल, प्रोटेक्ट वर्कबुक एंड देन प्रोटेक्ट करंट सीट। अब इसमें पासवर्ड दो 1 2 एंटर, री एंटर पासवर्ड 1 2 एंटर। अब इस सीट पे आप कोई काम नहीं कर सकता। अब देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, अब मैं कुछ टाइप करना चाहता हूं, तो ये आपका सीट जो है मना कर रहा है। बट यदि मैं सीट 2 पे क्लिक करता हूं, अब इस सीट 2 में कुछ भी टाइप करता हूं, तो ये एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि अभी आपने करंट सीट पासवर्ड यूज किया है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि करंट सीट पासवर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब आपको वापस अब आए हो, अब दोबारा इस फाइल को अनप्रोटेक्ट करना है, तो सेम ऑप्शन है, फाइल में जाओ, प्रोटेक्ट वर्कबुक, देन प्रोटेक्ट करंट सीट, सेम ऑप्शन में जाओगे तो आपसे ये पूछेगा पासवर्ड क्या था इसका, तो 1 2। अब कुछ टाइप करो इसके अंदर, ये टाइप हो रहा है, ठीक है। तो आपको भी करंट सीट पासवर्ड भी लगाना आ गया है। उसके बाद फाइल में जाओगे, प्रोटेक्ट वर्कबुक, और नीचे दिया हुआ है प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है, जैसे अभी मैंने सीट इंसर्ट किया, तो सीट कैसे इंसर्ट करेंगे, तो जो लास्ट सीट है उसके बाद एक प्लस का साइन बना हुआ है, इस पे क्लिक करोगे तो आपका सीट इंसर्ट हो रहा है। उसके बाद किसी सीट के टैब में कुछ भी चेंज करना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करो, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे कि इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, रीनेम करना है, मूव करना है, तो ये सारे ऑप्शन दिया हुआ है। तो प्रोटेक्ट सीट, जो प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर है, इसका मतलब ये है कि आपने एक वर्कबुक में जितना सीट इंसर्ट कर लिया और जो भी फॉर्मेटिंग आपने किया है, उसके बाद यदि आप प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर पासवर्ड लगाते हो, तो टैब के अंदर, सीट टैब के अंदर कुछ भी चेंज आप नहीं कर सकते, ना ही कोई सीट इंसर्ट कर सकते। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि सीट इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करो, सीट इंसर्ट हो रहा है। सीट को मुझे रीनेम करना है, तो यहाँ पे जाके राइट क्लिक किया, इसको रीनेम कर दिया, जैसे मैंने नाम दे दिया ललित। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर पासवर्ड, तो यहाँ पे क्लिक करो प्रोटेक्ट वर्कबुक के अंदर, और नीचे दिया हुआ है प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे पासवर्ड दो 1 2 3 4 5 एंटर, री एंटर पासवर्ड 1 2 3 4 5 एंटर। अब देखो अब क्या हुआ, अब जब सीट इंसर्ट करने के लिए जाओगे तो ये ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ये हाइड कर दिया ऑप्शन। उसके बाद किसी टैब के अंदर चेंज करना चाहते हो, वो भी चेंज नहीं हो पाएगा। देखो कुछ शो ऑप्शन शो ही नहीं कर रहा है, हाइड हो चुका है। सीट के अंदर काम कर सकते हो, बट सीट टैब के अंदर कुछ भी काम नहीं कर सकते, ना ही आप सीट डिलीट कर सकते हो, ना ही इंसर्ट कर सकते हो, ना ही इसको मूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर पासवर्ड लगा हुआ है। तो ये आपने क्या सीखा है, 3 पासवर्ड सीखे हैं। कि एक देखा कि एक प्रोटेक्ट वर्कबुक के अंदर कैसे पासवर्ड लगाना है, प्रोटेक्ट करंट सीट में कैसे पासवर्ड लगाना है, थर्ड ऑप्शन क्या था, प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर पासवर्ड, ठीक है। अब मुझे पासवर्ड चेंज करना है वर्कबुक स्ट्रक्चर का, तो सेम ऑप्शन है, प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाओ, प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर्स में जाओगे, यहाँ पे पासवर्ड लगाओगे 1 2 3 4 5 एंटर। अब चाहते हो कि मुझे सीट इंसर्ट करना है, देखो अब ये ऑप्शन अनहाइड हो गया है, अब शो हो रहा है। अब क्लिक करोगे तो सीट इंसर्ट हो रहा है आपका। अब यहाँ पे रीनेम करना है, तो राइट क्लिक करोगे, अब ये सारे ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपने क्या किया, कैसे फाइल को आपने सेव किया है, कैसे फाइल सेव करना है, और उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ फाइल के अंदर। अब फाइल में दिया हुआ है न्यू का मतलब क्या है कि अभी आपने एक एक्सेल की वर्कबुक ओपन किया हुआ है, अब आप चाहते हो कि मुझे एक्सेल की एक नई वर्कबुक चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहां पे जाओगे फाइल के अंदर, न्यू पे क्लिक करोगे तो नई फाइल ओपन हो जाएगी। अदरवाइज आप कीबोर्ड से भी कर सकते हो, जैसे कंट्रोल एन प्रेस करोगे, उससे नई वर्कबुक ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो, आप यहाँ पे
नई वर्क ओपन होगी जिसका टाइटल बार है बुक 1। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। और जो मैंने अभी सीट बेसिक एक्सेल का जो बनाया था फाइल, मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। अब मैं अगेन एक्सेल ओपन करता हूँ, सेम बताया था, विंडो आर से रन ओपन होगा, यहाँ पे एक्सेल टाइप करोगे, एंटर मारोगे, डायरेक्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा आपका, ठीक है। अब फाइल पे उस पर क्लिक करो, उसके बाद फाइल में आ जाओ। फिर फाइल में दिया हुआ है ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन ओपन का। ओपन का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पे एक्सेल के फाइल ओपन किया हुआ है, आप चाहते हो कि जो फाइल ऑलरेडी आपने सेव किया हुआ है उस फाइल को यहाँ पे ओपन करना है, तो ओपन में जाके आप अपनी फाइल ओपन कर सकते हो। तो ओपन का मतलब क्या हुआ कि जो फाइल ऑलरेडी आपने सेव किया हुआ है उस फाइल को आप ओपन करना है, तो ओपन ही यूज करोगे, ठीक है। ध्यान रखना, यदि आपने एक्सेल की फाइल खोली है, यहाँ पे ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ एक्सेल की फाइल ओपन कर सकते हो। तो फाइल ओपन करने के लिए फाइल पे क्लिक करो, ओपन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख रहे हो कि आपकी फाइल जो भी एक्सेल के यहाँ पे ये शो हो रहा है, अथवा जिस भी ड्राइव के अंदर है वहां पे क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा। नहीं तो कंट्रोल ओ से क्या होता है, ओपन, ठीक है। जैसे मेरा एक फाइल था डेस्कटॉप पे बेसिक एक्सेल के नाम से, अब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो फाइल मेरी ओपन हो गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है सेव, आपने कर लिया है। नेक्स्ट है सेव एज। देखो आजकल आप इंटरव्यू वगैरह में जाते हो तो मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है लोगों से। तो मोस्टली ये होता है कि बच्चे को आजकल समझ में नहीं आता है डिफरेंस क्या होगा एक सेव में और सेव एज में। मोस्टली लोग काम करते हैं तभी अभी तक डिफरेंस उनको पता नहीं है। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या होगा, जो सेव है आपका, जब आप जैसे मैंने आपको दिखाया था कि फर्स्ट टाइम जब आपने एक्सेल ओपन किया था तो उसका जो टाइटल था आपने उसका नाम दिया, तो वो भी सेव से हुआ। अब उस सीट के अंदर, उस वर्कबुक के अंदर आप जो भी काम करोगे उस काम को भी सेव करना है तो आप सेव ही यूज करोगे, ठीक है। बट यहां पे दिया हुआ है एक सेव एज। तो सेव एज का मतलब क्या हुआ कि जो फाइल आपने ऑलरेडी सेव किया हुआ है या जिस फाइल पे आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है उस फाइल को किसी और भी नाम से एक फाइल बनानी है, दूसरी फाइल, तो आप सेव एज बटन यूज करोगे, ठीक है। तो सेव एज का मतलब क्या हुआ, डुप्लीकेट फाइल, ठीक है। तो सेव के लिए क्या था, कंट्रोल एस से आप सेव करोगे, और F12 होता है सेव एज के लिए, तो F12 यूज करोगे आप सेव एज, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने अभी बेसिक एक्सेल के नाम से एक फाइल बनाई हुई है और इस फाइल में मैंने एक काम कर लिया, मैंने बना दिया यहाँ पे नेम और मैंने यहाँ पे कुछ बच्चों के मार्क्स दे दिया। तो नेम में लिख दिया मैं ABCDE, ठीक है, और मार्क्स में दे दिया मैंने 70, 45, 65 और 25, 65। अब इस काम को भी मुझे सेव करना है तो आप कंट्रोल ऐसे यूज करोगे, बिकॉज आपने जो एक बेसिक एक्सेल के नाम से ये फाइल जो बनाई हुई है इसी के अंदर आप काम कर रहे हो, दैट मीन्स ये सेव ही हो रहा है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं कि जो ये फाइल है बेसिक एक्सेल, इसको मुझे दूसरे नाम से भी क्रिएट करना है, एक फाइल जिसका नाम होगा बेसिक एक्सेल 2, ठीक है। तो मैं यहां पे जाऊंगा फाइल के अंदर और यहाँ पे दिया हुआ है सेव एज का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करोगे, अदरवाइज जो इसका शॉर्टकट की है F12 है। तो यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पर सेव एज का ऑप्शन आ गया। कहाँ पे सेव करना है इसको, मुझे इसको डेस्कटॉप पे ही सेव करना है, तो डेस्कटॉप पे क्लिक करो। अब इसका नाम देना है मुझे बेसिक एक्सेल 2। अब सेव पे क्लिक कर दो। अब जब डेस्कटॉप पे जाओगे, अब इस फाइल को क्लोज करो, तो आप देखोगे कि डेस्कटॉप पे दो फाइल बन गई है, एक बेसिक एक्सेल जो पहले वाली ऑलरेडी फाइल बनी हुई थी यहाँ पे, और दूसरा फाइल है बेसिक एक्सेल 2, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कि जो सेव है, सेव में क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम किसी फाइल पे काम करोगे तो उसको पहले सेव ही करोगे, उस फाइल के अंदर कुछ भी काम करोगे आप उस काम को भी उस फाइल में सेव करना है, तब भी आप सेव ही बटन यूज करोगे, जैसे कंट्रोल एज, ठीक है। नेक्स्ट है सेव एज। तो सेव एज का मतलब ये हो गया कि जो फाइल ऑलरेडी मेरा बना हुआ है या उसके अंदर जो भी मैंने काम किया हुआ है, ये सारा काम मुझे किसी और नाम से सेव करना है तो मैं सेव एज बटन ही यूज करूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे बेसिक एक्सेल 2 बनाया था, तो सेव एज के लिए जो यूज करोगे आप बेसिक एक्सेल 2,
सॉरी बेसिक जो सेव एज है आपका, इसका जो शॉर्टकट की है F12 ही रहेगा। अब मैं क्लिक करता हूँ बेसिक एक्सेल पे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, फाइल में जाओ, यहाँ पे प्रिंट कमांड, मैं प्रिंट कमांड बाद में बताऊंगा अच्छी तरीके से। फिर है शेयर, आपको अपने कोई फाइल डायरेक्ट शेयर करना है, जैसे आपने आउटलुक में कॉन्फ़िगर किया हुआ है सिस्टम पे, तो डायरेक्टली आप फाइल शेयर कर सकते हो। एक्सपोर्ट में कोई फाइल पीडीएफ वगैरह में कन्वर्ट करना है, कर सकते हो। नेक्स्ट है क्लोज, इससे आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी, बट मुझे क्लोज तो करना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है अकाउंट एंड ऑप्शन। तो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन दिया हुआ है ये है ऑप्शन, जिसको बोलते हैं एक्सेल ऑप्शन। तो एक्सेल ऑप्शन में क्या होता है, चलो इसको मैं क्लोज करता हूं, एक नई एक्सेल की फाइल मैं ओपन करता हूं। तो विंडो आर देन एक्सेल टाइप किया और इस पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो पहले से ये समझो कि एक्सेल ऑप्शन का मतलब क्या है। जैसे अब जो भी एक्सेल में जो भी फंक्शन दिया हुआ है, जो भी कमांड दिया हुआ है, इस पूरे कमांड को आप हैंडलिंग अपने अकॉर्डिंग करना है तो एक्सेल ऑप्शन यूज करोगे। जैसे अभी आपने देखा कि जब मैंने फर्स्ट टाइम इस एक्सेल को ओपन किया तो यहाँ पे सीट 1 आ रहा है, ठीक है। और होम टैब में फॉन्ट साइज में ये सब दिया हुआ है कि फॉन्ट साइज इसका 11 है। तो मैं चलता हूँ फाइल के अंदर, ऑप्शन में क्लिक करो और फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है जनरल। जनरल का मतलब क्या है कि जो भी जनरल ऑप्शन आप यूज करते हैं, हम जैसे कि फॉन्ट में आपको बोल्ड करना है, इटैलिक, साइज बनाना है, सीट वगैरह, तो ये आपका जनरल ऑप्शन है। तो आप देख रहे हो कि जनरल ऑप्शन में जो फॉन्ट साइज यहाँ पे दिया हुआ है ये साइज 11 है डिफॉल्ट, और यहाँ पे इंक्लूड दिस मैंने सीट 1 है। इसका मतलब क्या है कि आपने देखा अभी कि जब आपने एक्सेल ओपन किया तो यहाँ पे एक ही सीट ओपन हो रहा है डिफॉल्ट, और उसका फॉन्ट साइज ऊपर दिख रहा है कितना है 11। तो मैं चाहता हूं कि इसका फॉन्ट साइज 14 होना चाहिए, और जब भी मैं इस सिस्टम पे एक्सेल ओपन करूं तो डिफॉल्ट 3 सीट ओपन हो जाइए। तो मैंने यहाँ पे 3 सीट ये इंक्रीज करने का है, इससे आप डिक्रीज भी कर सकते हो, और यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 3 टाइप कर लिया और मैंने इसको ओके कर दिया। तो ये सेम चेंजिंग इस सीट के अंदर नहीं होगा, इस वर्कबुक के अंदर नहीं होगा। इसके लिए क्या करना होगा, इस फाइल को आप क्लोज कर दो। अब जब भी नेक्स्ट टाइम इस सिस्टम पे आप एक्सेल ओपन करोगे तो सेम चेंज होके आएगा ये। अब देखो, ये आप यहाँ पे 3 सीट डिफॉल्ट ओपन हो गया और इसका जो फॉन्ट साइज है 14 है, ठीक है। फिर मैं इसको क्लोज करता हूं, फिर विंडो आर करो, एक्सेल टाइप करो, एंटर मारो, तो सेम चेंज होके आ रहा है ये। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम इस सिस्टम पे एक्सेल ओपन करोगे तो ये सेम चेंज होके आएगा। तो ये आपका ये जनरल ऑप्शन है, ठीक है। आप चाहते हो कि मुझे एक वर्कबुक के अंदर 5 सीट चाहिए या 10 सीट ओपन करना है डिफॉल्ट, तो आप वो ये ऑप्शन यूज यहां से कर सकते हो, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि इस ऑप्शन को, जो इसका फॉन्ट साइज है मुझे सेम रखना है, 11 फॉन्ट साइज चाहिए, बट इंक्लूड दिस मैंने सीट 2 ही चाहिए। जब मैं इस सिस्टम पे एक्सेल ओपन करूं तो 2 ही सीट डिफॉल्ट मुझे मिले। अब इसको मैंने ओके कर दिया, बट अब देखो इसमें चेंज नहीं हुआ ये, ठीक है। इसको क्लोज करो, जब भी नेक्स्ट टाइम आप ओपन करोगे एक्सेल तो ये सेम चेंज होके यहाँ पे आ जाएगा। देखो अब 2 सीट है एंड फॉन्ट साइज इसका 11 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, फिर फाइल में चलो, फिर ऑप्शन में, तो ये जनरल में ये सेम ऑप्शन दिया हुआ था तो आपने इसको चेंज कर लिया। नेक्स्ट है फॉर्मूला।